एक सच जो तुम्हें कोई बताता नहीं है, तुम्हारी लाइफ को दूसरे लोग बर्बाद नहीं करते, तुम उन्हें खुद अटेंशन देकर बर्बाद करते हो। सोचो, अगर आज से तुमने लोगों को इग्नोर करना सीख लिया तो 80% ड्रामा, 90% स्ट्रेस और 100% डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। पर ध्यान रहे, ये स्किल सबके लिए नहीं है, क्योंकि जो इग्नोर करना सीख लेता है वो कंट्रोल में आ जाता है। सो वेलकम टू द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग पीपल। अगर तुमने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो तुम 100% उन टॉक्सिक लोगों को, हर्ट करने वाले लोगों को, डिमोटिवेट करने वाले लोगों को आसानी से इग्नोर करना सीख जाओगे। एंड हाँ, इस वीडियो का लास्ट वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर गलती से भी मिस कर दिया तो तुम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इग्नोर इन्फॉर्मेशन फिल्टरिंग। तुम्हारा माइंड एक ओपन ग्राउंड नहीं है, वो एक सिक्योर सिस्टम है। हर इनपुट को एक्सेप्ट करना उसका काम नहीं है, बल्कि फिल्टर करना उसका रियल काम है। पर प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग स्पैम फोल्डर को इनबॉक्स बना लेते हैं। इग्नोर का असली मतलब क्या है? इग्नोर का मतलब सुनना बंद करना नहीं होता। इग्नोर का मतलब होता है मैं डिसाइड करूंगा कौन सा थॉट अंदर आएगा। जब कोई बोले ये आइडिया काम नहीं करेगा तो ये अनवेरिफाइड ओपिनियन है, स्पैम है। लोग क्या कहेंगे, ये एक सोशल फियर है, ये भी स्पैम है। ये तुम्हारे लेवल का नहीं है, ये भी प्रोजेक्शन है, स्पैम है। ये बातें सच जैसे लगती हैं, पर एक्चुअली ये ओवर थिंकिंग होती है। विनर्स और नॉर्मल लोगों के बीच इंटेलिजेंस का फर्क नहीं होता, बल्कि इनपुट कंट्रोल का फर्क होता है। विनर्स ये पूछते हैं सोर्स कौन सा है, ये इन्फॉर्मेशन मेरी ग्रोथ बढ़ा रही है या स्लो कर रही है, इसका प्रूफ क्या है। अगर आंसर क्लियर नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। माइंड डस्टबिन नहीं है, फिर भी लोग हर ओपिनियन को गार्बेज बैग की तरह उठा के डायरेक्ट दिमाग के अंदर डाल देते हैं, बिना चेक किए, बिना किसी परमिशन के। और फिर बोलते हैं मोटिवेशन नहीं आ रही है, क्लियरिटी नहीं है, कचरा अंदर होगा तो स्मेल तो आएगी। पर अब एक रियलिटी सुनो, इग्नोर करना सिर्फ पहला लेवल नहीं है। असली गेम तब स्टार्ट होता है जब तुम्हें उन चीजों को इग्नोर करना पड़ता है जो तुम्हें इमोशनली सेटिस्फाई करती है, पर वो तुम्हें वीक बना रही होती है। क्योंकि अब इग्नोर का नेक्स्ट लेवल और भी पेनफुल होता है। नंबर 2, इग्नोर टू प्रोटेक्ट आइडेंटिटी। ये बात सिर्फ इग्नोर करने का नहीं है, ये बात अपनी आइडेंटिटी बचाने का है। इंसल्ट, टॉन्ट्स, गॉसिप ये रैंडम वर्ड्स नहीं होते, ये तुम्हारी सेल्फ इमेज पर अटैक होते हैं। और जब तुम हर बात को पर्सनली लेने लगते हो तो तुम्हारा माइंड एक ही चीज प्रूव करता है, मैं वनरेबल हूँ। माइंड का सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस रूल क्या है? डिटैचमेंट। साइकोलॉजी के हिसाब से मैं एक असली सच्चाई बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें कोई हर्ट कर सकता है तो इसका मतलब तुमने उसे पावर दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रांग है, इसका मतलब ये है कि तुमने अपना पूरा कंट्रोल सामने वालों को दे दिया है। सोचना इस बात को। इमेजिन करो, अगर कोई तुम्हारी वैल्यू डिफाइन कर सकता है, तुम्हारी सेल्फ वर्थ उनके वर्ड से हिल जाती है, तुम्हारा मूड, कॉन्फिडेंस, डिसीजन अफेक्ट हो जाते हैं, तो सच ये है कि तुम अपनी लाइफ के CEO यानी कि मालिक नहीं हो, तुम एम्प्लॉय हो और कोई तुम्हारी लाइफ लिख रहा है। इग्नोर का मतलब भागना नहीं होता, इग्नोरिंग का मतलब होता है कि मेरी वैल्यू तुम डिसाइड नहीं कर सकते, और यही से एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग इज द आर्ट ऑफ बिकमिंग CEO अगेन। इसका मतलब इग्नोर करने की कला ही दोबारा CEO बनने की कला है। CEO हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि CEO डिसाइड करता है कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है, कौन सा फीडबैक इग्नोर करना है। इग्नोर करना मतलब पावर को फिर से पा लेना, और अगले लेवल में तुम सिर्फ लोगों को नहीं, अपने खुद के इमोशन को इग्नोर करना सीखोगे। नंबर 3, इग्नोर टू विन टाइम। इस टॉपिक में गेम माइंडसेट का नहीं है, टाइम का है। देखो, हर डिस्ट्रैक्शन का एक हिडन कॉस्ट होता है, टाइम। और 18 से 30 एज के ग्रुप में टाइम सबसे ज्यादा अंडर वैल्यू एसेट होता है। पैसों का लॉस दिख जाता है, टाइम का लॉस तब दिखता है जब रिग्रेट आ चुका होता है। लोग सबसे ज्यादा इसी चीज में टाइम को वेस्ट करते हैं, बहस करने में, बात को मानने में, अप्रूवल के चक्कर में, शो ऑफ्स करने में। टाइम को वेस्ट करने का एक कॉमन तरीका होता है, वो जानबूझकर ऐसी बात बोलते हैं जिससे तुम रिएक्ट करो। वो तुम्हें डायरेक्टली नहीं रोकेंगे, वो तुम्हें रिएक्ट कराएंगे। एग्जाम्पल, तुम बोलते हो मैं खुद पर काम कर रहा हूँ, वो बोलेगा किस लिए, इसका क्या फायदा है। फिर तुम बोलोगे डिसिप्लिन के लिए, वो बोलेगा ओवर एक्टिंग मत कर। बस यहीं पर गेम ओवर। तुम्हारा फोकस शिफ्ट हो जाता है, उसका ईगो सेटिस्फाई होता है, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो, रियलिटी ये है कि हर बात को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता, और हर जंग को जीतना जीत नहीं होती। कभी कभी इग्नोर करना ही सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन होता है, क्योंकि जो चीज तुम्हारा फ्यूचर
फ्यूचर नहीं बनाती, वो तुम्हारा टाइम डिजर्व नहीं करती। अब असली सवाल ये है कि इग्नोर कैसे करें, सिर्फ सुन के नहीं, मेंटली, इमोशनली, क्योंकि अगले टॉपिक में हम इग्नोर को हैबिट बनाएंगे, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी डर के। नंबर 1, साइलेंस बट नॉट रिएक्शन। ज्यादातर लोग रिएक्शन के भूखे होते हैं, उनको जवाब नहीं चाहिए, उनको रिस्पॉन्स चाहिए होता है। तुमने अगर गलती से भी रिएक्शन दे दिया तो उनका काम हो गया, पर जब तुम साइलेंस हो जाते हो तो उसका गेम ओवर। साइलेंस एक नॉर्मल चीज नहीं होती, साइलेंस मिरर होती है। अगर तुम रिएक्शन देते हो उसको डोपामाइन मिलता है, अगर तुम साइलेंस होते हो तो उसको कंफ्यूजन मिलता है। जब तुम रिएक्ट करते हो तुम उनके ब्रेन को रिवॉर्ड दे रहे होते हो, और ब्रेन को जहाँ जहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है वहाँ वहाँ रिपीट करता रहता है। इसलिए तो लोग बार बार उकसाते रहते हैं। नेवर फीड डोपामाइन टू पीपल हु ड्रेन यूअर्स। इसका सीधा मतलब है जो लोग तुम्हारी एनर्जी, फोकस और टाइम चूस लेते हैं उसको रिएक्शन देकर रिवार्ड मत दो, क्योंकि साइलेंस उसके लिए पनिशमेंट होती है और तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन। जो चुपचाप रहना सीख लेता है वो इग्नोर करना नहीं बल्कि कंट्रोल करना सीख लेता है। नंबर 2, सेलेक्टिव अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन का सिंपल मतलब होता है कि किस चीज पर फोकस देना है और किस चीज पर नहीं। तुम्हारा फोकस लिमिटेड है, जहाँ फोकस जाता है वहाँ लाइफ जाती है। इसीलिए हर इंसान, हर बात, हर ओपिनियन अटेंशन डिजर्व नहीं करता। एग्जाम्पल, लोगों को 3 कैटेगरीज में बांटो। फर्स्ट, ग्रोथ गिवर्स, ये लोग तुम्हारी ग्रोथ चाहते हैं, इन पर फोकस करो। सेकेंड, न्यूट्रल लोग, ये लोग ना ही हेल्प करते हैं ना ही नुकसान पहुंचाते हैं, बस चिल्लाते रहते हैं, इन लोगों को इग्नोर करना सेफ है। नंबर 3, एनर्जी वैम्पायर्स, ये लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, इन पर फोकस करना मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना। एनर्जी वैम्पायर को इग्नोर करना कोई एटीट्यूड नहीं होता, ये एक सर्वाइवल स्किल होती है। नंबर 3, इग्नोर इमोशनली नॉट फिजिकली। ज्यादातर लोग सोचते हैं इग्नोर का मतलब होता है बातचीत से भागना, पर रियल पावर वहाँ नहीं होती। रियल इग्नोरिंग का मतलब इमोशनली अटैच्ड रहना होता है। तुम फिजिकली प्रेजेंट हो सकते हो, जहाँ पर तुम सुन रहे हो, स्माइल भी कर रहे हो, लेकिन अंदर से अनटच्ड हो। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड या रूड बनना नहीं होता, इसका मतलब होता है ओपिनियन को नोटिस करना पर एक्सेप्ट न करना। एग्जाम्पल, सोचो अगर तुम सामने हो, कोई बात कर रहा है, तुम हाँ बोल रहे हो, स्माइल कर रहे हो, और उनके वर्ड्स तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेंज नहीं करता, यही इनर इम्यूनिटी है। पावर का मतलब लॉर्ड होना नहीं होता, पावर का मतलब होता है तुम मेरे आसपास हो पर मेरे अंदर नहीं हो। जो बंदा इमोशनली अलग रहना सीख लेता है वो हर सिचुएशन में कंपोज्ड, काम और डोमिनेंट रहता है। सक्सेसफुल लोग एक पैटर्न यूज करते हैं, वो लोगों को इम्प्रेस नहीं करते बल्कि वो अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रेस करते हैं। इग्नोर करना डिसरिस्पेक्ट नहीं है, इग्नोर करना सेल्फ रिस्पेक्ट है। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ है, इग्नोरिंग की वजह से तुम अलोन फील कर सकते हो, और यही कारण है कि ज्यादातर लोग कभी इग्नोर मास्टर नहीं करते। ग्रोथ कभी क्राउड में नहीं मिलती, ग्रोथ हमेशा मिलती है अकेले में। अगर तुम 18 से 30 साल के बीच में हो तो ये गोल्डन एज है। डिस्ट्रैक्शन को भगाओ, क्योंकि इस एज पे फाउंडेशन बनता है और बाद में लाइफ स्टाइल बनती है। किसी को इग्नोर करना उसके वैल्यू को कम नहीं करता बल्कि तुम्हारी वैल्यू को हाई करता है। किसी को इग्नोर करना ईगो नहीं है, एनर्जी को मैनेज करना होता है। अब सिंपल क्वेश्चन ये है कि तुम अगले 30 दिनों में कौन से 3 लोगों को इग्नोर करोगे? कमेंट में बताओ। हेट के लिए नहीं बल्कि ग्रोथ के लिए, क्योंकि अटेंशन देना ही लव है। अगर तुम लोगों को इग्नोर करने की कला में महारत हासिल कर लिए तो तुम अपने लाइफ को कंट्रोल करने की कला में महारत हासिल कर लोगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सेल्फ इंप्रूवमेंट, लाइफ हैक्स के ऊपर हम वीडियो लाते रहते हैं।